नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कोटवारों का धरना जारी। सिविक सेंटर में धरने पर बैठे कोटवारों ने शासन पर लगाए पक्षपात करने के आरोप। साउंड बॉक्स बंद कराने को लेकर युवकों के दो गुटों में हुई मारपीट। गौर के पसरीचा होटल का मामला। एक पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने दूसरे पक्ष के विरुद्ध की कार्यवाही। गिरफ्तार युवक के पास से मिला चाकू। पत्नी से बदला लेने जल्लाद पिता ने मासूम बच्चों पर किया चाकू से जानलेवा हमला। घायल बच्चों का मेडिकल अस्पताल में इलाज जारी। धनवंतरी नगर चौकी के शांति नगर में हुई वारदात। आरोपी पिता गिरफ्तार। मानदेय बढ़ाने, भूमि का मालिकाना हक देने, कोटवारों की नियुक्ति समेत अन्य मांगों को लेकर जबलपुर कोटवार संघ के द्वारा काम बंद हड़ताल करते हुए सिविक सेंटर में धरना दिया जा रहा है। कोटवारों का आरोप है कि शासन ने हमेशा से ही उनकी उपेक्षा की है। कोटवारों के द्वारा सिविक सेंटर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कोटवारों का कहना है कि पिछले कई सालों से शासन उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, लिहाजा कोटवार आज भी मुफलिसी के दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ना तो उनका मानदेय बढ़ा है और ना ही भूमि का मालिकाना हक उन्हें मिला है। इसके अलावा सेवा से पृथक हुए कोटवारों की भर्ती की जाए। हमारी मुख्य मांग है कि हमें कलेक्टर रेट पर हमारा मानदेय देना सुनिश्चित किया जाए। दूसरी मांग ये है कि हमें सेवा भूमि जो दी गई है उसे हमें 100 वर्ष से हम उसमें काबिज हैं, जिसको शासन भूमि स्वामी हक प्रदान करे। और तीसरी मांग ये है कि हमारे कोटवार 6-6, 7-7 गाँव में कोटवारी का कार्य करते हैं। अब मांग है पूरी न होने पर हम ये सरकार को जवाब देंगे और सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। जो गांव में लगातार सेवाएं करते हैं और उस सेवा के फलस्वरूप इन्हें 4,000 रुपये माने 125 रुपये रोज भी वेतन नहीं हो रहा। तो इनके साथ जो घनघोर अन्याय शिवराज सिंह चौहान की सरकार कर रही है उसके खिलाफ इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और अगर इन्हें न्याय मिलेगा तो बिल्कुल इनकी एकजुटता के कारण ही मिलेगा। कोटवार संघ ने कहा कि 17 मार्च तक धरना देने के बाद मांग पूरी नहीं होगी तो उनके द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। 568 करोड़ के राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिला पंजीयन कार्यालय अवकाश के दिनों में भी खुला रहा। जिला पंजीयन के अनुसार फिलहाल लक्ष्य पाने के लिए 120 करोड़ की आवश्यकता है और नवरात्रि में टारगेट पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। जिला पंजीयन कार्यालय फिलहाल लक्ष्य से 120 करोड़ पीछे है। वरिष्ठ जिला पंजीयक प्रभाकर चतुर्वेदी ने बताया कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खोले जा रहे हैं और इन दिनों में भी रोजाना बड़ी संख्या में रजिस्ट्री हो रही है। वहीं नवरात्र पर्व पर ज्यादा रजिस्ट्रियां होने की संभावना जताई जा रही है। शासन के राजस्व को बढ़ाने के लिए और टारगेट को अचीव करने के लिए अवकाश के दिनों में 31 मार्च तक कोई भी अवकाश नहीं है और सामान्य दिनों की भांति कार्यालय खुले रहेंगे। कोई संडे, कोई सैटरडे या किसी अन्य शासकीय अवकाश में भी बंद नहीं रहेगा कार्यालय। कितना करीब का बजट लक्ष्य? 568 करोड़ का टारगेट है अपना और अभी अपन लगभग 120 करोड़ और प्राप्त करना है। नवरात्रि में अगर ज़्यादा कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से आए कराएं। पूरे सब रजिस्ट्रार मौजूद है, स्लॉट भी बढ़ जाएंगे और पूरी सुविधा दी जाएगी उनको रजिस्ट्री कराने की। सबसे निवेदन है कि आप अगर मार्च माह में रजिस्ट्री करा लेते हैं तो आपको फायदा मिलेगा और दूसरा शासन को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त होगा। दरअसल पंजीयन विभाग को 568 करोड़ का राजस्व लक्ष्य दिया गया है, जिसकी प्राप्ति के लिए विभागीय अधिकारी पुरजोर कवायद में जुटे हुए हैं। रंगोत्सव पर्व की खुशियां समन्वय सेवा केंद्र में भी बिखरी। अवसर था होली मिलन समारोह का, जिसमें स्वामी अखिलेश्वरानंद, डॉक्टर जितेंद्र जामदार समेत डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदस्य शामिल रहे और सभी ने रंगों के महापर्व होली की खुशियां मनाई। समन्वय सेवा केंद्र में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर्स और संत महंत भी शामिल हुए एवं उन्होंने रंगोत्सव पर्व मनाया। डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने बताया कि होली मिलन कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक अबीर गुलाल लगाकर इस पर्व की एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और इसमें स्वामी अखिलेश्वरानंद महाराज का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। भगवान कृष्ण को इस भूमि की रज से, इस भूमि की धूल से इतना प्रेम था कि इस पवित्र अवसर के समय वो भूमि के ऊपर की धूल को उठा के अपने शरीर में उसको लगाया करते थे और अपने मित्रों को, साथियों को और सबको लगाते थे। उसी परंपरा का निर्वहन वो होली जलने से लेकर के और पंचमी तक निरंतर अपने यहाँ परंपरा में चलता है। रंगों का त्योहार है, नई ऊर्जा से
नए उत्साह से पूरे समाज को साथ लेकर के आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के करें। ये धूलिवंदन का वास्तविक अर्थ है। डॉक्टर जितेंद्र जानदार जी और हमारे गुरु अखिलेश्वर जी महाराज जी के सानिध्य में हमने परम आशीर्वाद प्राप्त करते हुए होली मिलन का कार्यक्रम संपन्न किया। आज हम लोग बड़े ही प्रफुल्लित हैं कि यहाँ पर हमको धर्म लाभ भी मिला और साथ साथ जो डॉक्टर जानदार जी का आशीर्वाद को मिला वो बहुत ही अनुकरणीय है, अद्वितीय है। दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शासकीय महाकौशल कॉलेज में 10 दिवसीय निःशुल्क बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगों को कंप्यूटर में दक्ष बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ना है। शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में 10 दिवसीय बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन रोजगार योजना एवं विश्व बैंक के सहयोग से दिव्यांगों के लिए आयोजित इस शिविर में दिव्यांगों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि वो कंप्यूटर की जानकारी हासिल कर अपनी योग्यता में वृद्धि कर सकें। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग के 10 दिन की ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। निस्संदेह यह हमारे दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और विधायक जी लगातार हमारे विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हैं। उन्हें जो संबोधन देते हैं उससे उनको मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इस सब के लिए आभार। कंप्यूटर ट्रेनिंग छात्र छात्राओं को दिया गया, दिव्यांगजनों को निश्चित रूप से मैं उनको साधुवाद देता हूं और बच्चों में जो हौसला है, जो जुनून है, वो निश्चित रूप से उनके भविष्य में आगे बढ़ाएगा उनको। मैं कामना करता हूं कि इस तरीके के नवाचार के कार्यक्रम करके मुझे भी ऊर्जा मिलती है और मैं कोशिश करता हूं कि ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित रहूं। प्रशिक्षण शिविर में आए दिव्यांगों में भी कंप्यूटर के बेसिक सीखने को लेकर काफी उत्साह नजर आया। 4 पहिया वाहनों के लिए बनाई गई मल्टी लेवल पार्किंग शोपीस बनकर रह गई है। इस पार्किंग में गिने चुने ही वाहन पार्क होते हैं, जबकि वहीं सड़कों के किनारे बेतरतीबी से यहाँ वहाँ कारें पार्क कर दी जाती हैं, जिसके कारण यातायात भी बाधित हो रहा है। कार पार्किंग के लिए नगर निगम द्वारा बनाई गई मल्टी लेवल पार्किंग शोपीस मात्र रह गई है। दरअसल पार्किंग के कुछ जागरूक वाहन चालक ही अपनी कारें पार्क कर रहे हैं, वहीं अन्य कार चालक नियमों को दरकिनार कर सड़क के किनारे ही बेतरतीब वाहन खड़े कर रहे हैं, जिसके कारण ट्रैफिक जाम के भी हालात बन रहे हैं। शहरवासियों का कहना है कि लाखों रुपए खर्च करके मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। कार पार्किंग के लिए शासन के द्वारा अलग अलग स्थानों पर कार पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन जो कार लेकर बाज़ारों में प्रवेश करते हैं या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में प्रवेश करते हैं, ना तो शासन इनकी ओर कोई ध्यान देता है, ना इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई करता है, जिससे खुले तौर पर ये कार लेकर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में घुसते हैं और आम नागरिकों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। निर्धारित स्थान पर अपनी कार पार्किंग करना चाहिए, उसके बाद अपने कार्यों को अंजाम देना चाहिए। इसके लिए यही है कि जब व्यवस्थित अपनी जगह बनी हुई है तो अपन को रोड पे गाड़ी खड़ी नहीं करना है और ये व्यवस्था क्या अपन को स्वयं को ये लगना चाहिए कि यार आवागमन में दिक्कत ना हो, किसी को आने जाने में तकलीफ़ ना हो। गाड़ी घोड़ा रोड के किनारे जो खड़े कर देते हैं और जो मल्टीप्लेक्स बने हैं, यदि आसपास कहीं वहाँ पे यदि जगह नहीं दिख रही है तो आप वहाँ जाके स्थायी रूप से खड़ी कर सकते हैं गाड़ी। सड़कों पर यहाँ वहाँ खड़ी कारों को व्यवस्थित करने की मांग की जा रही है। महिलाओं संबंधी एवं पारिवारिक मामलों का निराकरण करने के लिए प्रत्येक शनिवार को महिला थाने में आयोजित समाधान कार्यक्रम के तहत पति पत्नी सास बहू के बीच हुए विवाद समेत घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों पर सुनवाई हुई और परिवार परामर्श केंद्र में पक्षकारों के बीच मध्यस्थता के भी प्रयास किए गए। होली के बाद मदन महल स्थित महिला थाने के परिवार परामर्श केंद्र में आवेदकों की भीड़ लगी रही। घरेलू हिंसा, पति पत्नी एवं सास बहू के बीच हुए विवाद से संबंधित लगभग 250 शिकायतें आई, जिनमें से कुछ मामलों में परामर्शदाताओं ने पति पत्नी के बीच समझौता कराया, तो वहीं पति से पत्नियों को मिलने वाली राशि निर्धारण से जुड़े प्रकरण न्यायालय भेजे गए। रंगों के त्योहार के बाद परामर्श केंद्र में प्रकरणों की बाढ़ आ गई है। दोनों पक्षों को बुलाते हैं, सद्भावना से बातचीत होती है और समझौता का प्रयास करते हैं। लगभग 48% मामलों में अभी समझौता हो गया है। यहाँ पर कुछ मामलों में समीक्षा की जाएगी, कुछ मामलों में घरेलू हिंसा प्रकरण बनाया गया है, खाना खर्चा मामले न्यायालय को भेजे गए हैं और जो पक्ष साथ नहीं रहना चाहते उनको विवाह विच्छेद न्यायालय में जाने की सलाह दी जाती है। लगभग 250 मामले अभी तक आ चुके हैं। 250 में हमारे यहाँ 90 मामलों में समझौता सफल रहा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, परिवारजनों का अनावश्यक हस्तक्षेप, नशा,
ये 3 कारण हैं यहाँ पर पारिवारिक विवादों के, जिसमें समाधान का प्रयास किया जाता है। पति पत्नियों के बीच बढ़ रहे विवादों की वजह मोबाइल, नशा, शक, बेरोजगारी एवं सास बहू विवाद प्रमुख हैं। न्यू शास्त्री नगर क्षेत्र में हो रही चोरी की वारदातों से क्षेत्रीय जन परेशान है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि चोर चुस्त और पुलिस सुस्त है, लिहाजा क्षेत्र में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 माह में 15 से ज्यादा चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक चोर पकड़े नहीं जा सके हैं। त्रिपुरी वार्ड के अंतर्गत आने वाले न्यू शास्त्री नगर सोनी कॉलोनी में बढ़ रही चोरी की वारदातों से कॉलोनी वासी हलाकान हैं। उनका कहना है कि पिछले 10 माह से लगभग 15 से ज्यादा चोरी की वारदात हो चुकी है, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज की जा चुकी है, लेकिन अभी तक चोरों को पकड़ा नहीं जा सका। स्थानीय लोगों ने बताया कि चोरी की घटनाओं से परेशान होकर उन्होंने CCTV कैमरे लगवाए हैं। कंटिन्यू 1 महीना में कम से कम 15 चोरियां हुई। खासकर मेरे घर में खुद पूरा जेवर, यहाँ तक कि जितना था करीबन 2.25 लाख रुपए का जेवर पूरा चला गया। कॉलोनी खुद सेफ्टी करेगी अपनी, पुलिस की बदौलत तो नहीं हो पाएगी। पिछले वर्ष तो ऐसी चोरी हुई है कि हद से ज़्यादा, 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन चौथे दिन जी आए दिन चोरी हुआ करती हैं। पुलिस आती है, अपनी गश्त देती, वहीं से चिल्लाती है, तो चोर अगर चोरी कर रहा है तो कहीं जाके छुप जाएगा, वो अपने राउंड दिए चले गए। सोनी कॉलोनी शास्त्री नगर, यहाँ पे लगातार चोरियाँ बढ़ रही थी, लेकिन अभी 1 साल से बहुत ज़्यादा हो गई। यहाँ पे करीब कॉलोनी में 50 से 60 चोरियां हो चुकी हैं। इसको लेकर आपने थाने में शिकायत की है, बाकायदा शिकायत की है। तो क्या वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आते हैं, राउंड मारते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पे कोई भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ 50 से 60, एक घर में 2-2 बार चोरियां हुई हैं। क्षेत्रीय जनता ने पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। साउंड बॉक्स बचाने को लेकर गौर स्थित पसरीचा रिसोर्ट में युवकों के 2 गुटों में विवाद हो गया और नौबत मारपीट तक जा पहुंची। घटना की रिपोर्ट एक गुट के सदस्यों ने गौर चौकी में दर्ज कराई है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर उसके पास से चाकू भी बरामद किया है। पसरीचा रिसोर्ट गौर में साउंड बॉक्स बजाने एवं बंद करने को लेकर सिविल लाइन निवासी करण बलारा और हितेश सेठी के बीच विवाद हो गया और दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट की इस घटना के बाद करण ने अपने साथियों के साथ गौर चौकी पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने हितांश सेठी को गिरफ्तार किया है और उसके पास से चाकू भी बरामद हुआ है। दिनांक 8/3/2023 को 9:30 बजे की बात है। जो प्रार्थी है करण बलारा, पिता सुरेश बलारा, उम्र 29 साल, निवासी साउथ सिविल लाइन, थाना सिविल लाइन जबलपुर का। ये लोग थे अपने दोस्तों के साथ। तो जो होटल पचरीजा में कॉटेज हैं, उन कॉटेजों में रुके हुए थे। बाजू वाले कमरे में जो दूसरे लोग थे, हितांश सेठी, राजवीर आनंद, सौरभ शर्मा वगैरह, वो लोग भी रुके हुए थे। तो जो घर से साउंड बॉक्स ले आए थे, उसको बजाने के ऊपर इन लोगों में आपस में विवाद हो गया। विवाद पर करण बलारा का मुलाजा कराया गया। करण बलारा की तरफ से अपराध कायम किया गया 294, 323, 506, 34। पुलिस के अनुसार हितांश के अन्य साथी राजवीर आनंद और सौरभ शर्मा के विरुद्ध धारा 323, 506, 34 के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। जबलपुर में एक जल्लाद पिता ने पत्नी से हुए विवाद का बदला लेने के लिए अपने 2 मासूम बच्चों पर चाकू से हमला कर दिया। घटना धनवंतरी नगर पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले शांति नगर इलाके की है। घटना में एक बच्चे के गले में चोट पहुंची है, उसे इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है। जबलपुर के धनवंतरी नगर चौकी के अंतर्गत आने वाले शांतिनगर इलाके में एक जल्लाद पिता का खौफनाक चेहरा सामने आया। पत्नी से हुए विवाद का बदला लेने के लिए पिता सुंदरलाल ने अपने 2 मासूम बच्चों पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में एक बच्चे के गला और दूसरे के हाथ में चोट पहुंची। दोनों बच्चों का मेडिकल अस्पताल में इलाज जारी है। सुंदरलाल की पत्नी देवी बाई से पारिवारिक विवाद था। सुंदर अपनी पत्नी पर शक करता था और मारपीट किया करता था। पत्नी सुंदरलाल की शराब पीने की आदत से परेशान थी और पति और ससुराल को छोड़कर नरसिंहपुर से अपने मायके जबलपुर आ गई थी। सुंदरलाल शराब के नशे में पत्नी को लेने उसके मायके पहुंच गया और उसने पत्नी देवी बाई को घर चलने के लिए कहा। पत्नी ने जब मना कर दिया तो आवेश में आकर उसने बच्चों पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद सुंदरलाल भाग पाता, इसके पहले ही उसे पकड़ लिया गया। सख्त से लड़ाई हुई थी तो हम अपने मायके चले गए रहे। दारू पी के आ गए तो वो बोले चल रही है कि नहीं चल रही, तो मैंने कहा हम नहीं जा रहे, तुम सुधर जाओ पहले फिर जाएंगे। 2 लड़के लड़े। कितने बच्चों, कहाँ चोट आई बच्चों को? उनको एक यहाँ पे आई है और एक यहाँ पे आई। हाथ थाना संजीवनी नगर के अंतर्गत धनवंतरी नगर चौकी में शांति नगर कॉलोनी के में
एक पिता ने अपने ही 2 बच्चों को मारने का प्रयास किया है, जिन पे उन्हें तत्काल मेडिकल लेकर आया गया और उनका उपचार करवाया गया है। और जो आरोपी है, जो कि आरोपी पिता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और वो थाने में ही है और कार्रवाई जारी है। तो बच्चों की स्थिति क्या है फिलहाल? बच्चों की स्थिति अभी नॉर्मल है, स्टिचिंग वगैरह हो गई है जहाँ पर भी घाव था और अभी स्थिति नॉर्मल है डॉक्टर के अनुसार। फिलहाल पुलिस ने सुंदरलाल के विरुद्ध धारा 307 का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। जबलपुर के पनागर क्षेत्र में एक युवक का अपहरण कर परिवार से 37 लाख रुपए की फिरौती की मांग करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने युवक को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त करवाया। अपहरणकर्ताओं ने युवक से जमकर मारपीट की थी। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। इस प्रकरण में और कौन लोग शामिल हैं, इनका भी पता लगाया जा रहा है। जबलपुर के पनागर थाना अंतर्गत बालाजी सिटी में रहने वाले राहुल राय नामक युवक का अपहरण कर परिवार से 37 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर रहे 3 आरोपियों थाना मनगवा बरिया टोला निवासी सुलभ उर्फ शिब्बू सिंह गहरवार, विपिन सिंह बघेल और जबलपुर निवासी धनंजय सिंह पटेल को पुलिस ने रीवा में गिरफ्तार किया है। इन अपहरणकर्ताओं के चंगुल से राहुल राय सिंह को मुक्त कराया गया है। अपहरणकर्ताओं ने राहुल के साथ जमकर मारपीट की है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को राहुल राय सिंह अपने बच्चों और पत्नी के साथ चौपाटी में लस्सी पी रहे थे, तभी बाइक और कार से आए अपहरणकर्ता ने उनका अपहरण कर लिया था और अपहरण करने के बाद आरोपियों ने व्हाट्सएप कॉल से राहुल की पत्नी से फिरौती मांगी थी। अपहरण की जानकारी लगते ही जबलपुर पुलिस ने कार्यवाही शुरू की और आरोपियों की लोकेशन मिलने के बाद रीवा पुलिस से संपर्क किया और रीवा पुलिस की टीम की मदद से अपहरणकर्ता गिरफ्तार किए जा सके। राहुल राज चौहान की दस्तयाबी की जा चुकी है रीवा से और उसमें से 3 आरोपी भी पकड़े जा चुके हैं, जिनका नाम सुलभ प्रताप सिंह, विपिन सिंह बघेल और धनंजय सिंह है। ये तीनों मूलतः जो है रीवा के निवासी हैं और वहीं से अपहरण की जो है दस्तयाबी की गई है। इनके द्वारा 35 से 40 लाख रुपए जो अपहृत है उनके परिवार से फिरौती के रूप में मांगे गए थे और इनसे अभी पूछताछ चल रही है, क्योंकि घटनास्थल पे इनके अलावा 3-4 लोग और होने की बात बताई जा रही है अपहृत के द्वारा और उनके परिवार के द्वारा भी, तो उनकी भी अभी तलाश पतासाजी जारी है। पनागर पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर रीवा से जबलपुर लाई है और उनसे मामले की पूछताछ जारी है। पुलिस को प्रारंभिक जांच में कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं, जिसकी तस्दीक पुलिस द्वारा की जा रही है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।